तेरा तुझको सौंपते क्या लागे, तेरा के आगे रास्ता भी नहीं, मैं से शुरुआत है और तेरा पर अंत। नानक इसी को प्रार्थना कहते। मैं वासना है, तेरा प्रार्थना। मैं नास्तिक होना है, तेरा आस्तिकता की परम घड़ी। मैं अहंकार है, तेरा हुक्म। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझे, ताहों में कहे न कोई। सुल्तानपुर लोधी में बहती हुई नदी के पास नानक स्नान करने जाया करते थे। एक दिन जब वो स्नान करने गए तो 3 दिन तक ना लौटे। सभी घर वालों को बहुत चिंता हुई। लोगों को लगा नानक उस नदी में कहीं डूब गए हैं, पर बेबे नानकी को भरोसा ना। 3 दिन बाद जब नानक लौटे तब वो नानक न थे। 3 दिन लगते हैं पुराने को जाने में, इसीलिए तीसरा मनाया जाता है। नानक का रंग रूप पूरी तरह बदल चुका है। उनका मुखमंडल प्रकाश से चमक रहा है, उनकी आंखों से अद्भुत ज्योति फूट रही है, और जो पहले शब्द उनके मुख से निकले वो है ना को हिंदू, ना मुसलमान। ना को हिंदू, ना मुसलमान। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर के कट्टर हिंदू और मुसलमान दोनों ही नानक साहब से बेहद नाराज हुए। काजी ने नवाब से शिकायत की और नवाब ने नानक को बुला भेजा और पूछा, ये आपको क्या हो गया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, क्या मायने हैं इसके? हाजरीन, जो नानक साहब ने यहां कहा वो सिख धर्म का सार बन गया है। जरा आप सभी गौर फरमाइए। मैं इंसान और इंसान के बीच कोई फर्क नहीं समझता। ईश्वर मनुष्य की पहचान उसके अच्छे कर्मों से करता है, ना कि उसके हिंदू या मुसलमान होने से। क्या आप ये बात जानते हैं कि एक मुसलमान को खुदा की बारगाह में सिर्फ इसलिए जगह मिल जाती है कि वो एक मुसलमान है? काजी ने तुनक कर बोला। नानक फरमाते हैं, किसी के सिर्फ मुसलमान होने से उसे खुदा की बारगाह में जगह नहीं मिल सकती। काजी साहब, अपने आप को मुसलमान कहने वाले ऐसे कितने हैं जो सच्चे मुसलमान, जो गरीब की मदद करता है, रब की रजा में खुश रहता है, सभी जीव जंतुओं पे दया का भाव रखता है। ऐसा ही व्यक्ति मुसलमान कहलाने लायक है। दूसरों पर दया का भाव ऐसे मुसलमान की मस्जिद है। धीरज उसका मुसल्ला है जिस पर बैठकर वो नमाज पढ़ता है। ईमानदारी की कमाई उसकी सुन्नत है। शील उसका रोजा है। उसके अच्छे कर्म काबा है। सच्चाई उसकी पीर है। उसकी पहली नमाज सच्चाई है। ईमानदारी की कमाई दूसरी नमाज, खुदा की बंदगी तीसरी नमाज, मन को पवित्र रखना
चौथी नमाज, सारे संसार का भला चाहना, पांचवी नमाज। जो ऐसी नमाज पढ़ता है काजी साहब, वही सच्चा मुसलमान। अल्लाह साया अल्लाह साया अल्लाह साया। एक रोज शाम को नमाज का वक्त हुआ। नवाब के कहने पर काजी ने नानक को न्योता दिया और बोला, अगर आप कहते हैं ना कोई मुस्लिम ना कोई हिंदू, तो ठीक है, हमारे साथ मस्जिद में नमाज अदा कीजिए। नानक किसी चीज के विरोध में, उन्होंने झट से हाँ कर और बोले, काजी साहब, अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो मैं भी नमाज पढ़ूंगा। काजी बोला, हाँ हाँ, हम तो नमाज पढ़ने जा ही रहे हैं, आप साथ हो लीजिए। तो हाजरीन, नमाज का वक्त हुआ। काजी ने नमाज पढ़नी शुरू की। नानक साहब भी वहां थे, पर नमाज नहीं पढ़ी। ये देखकर काजी और नवाब ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और गुस्से में नानक से बोले, यह क्या बात हुई? आपने तो इबादत की ही नहीं, यह सरासर बेअदबी है नानक साहब। नानक मुस्कुरा दिए, बोले, नमाज पढ़ने वाले काजी का तो मन कहीं और था। मैंने नमाज पढ़नी थी, पर शर्त ये थी काजी साहब की आप भी नमाज पढ़ेंगे। कहा था मेरा मन? घबराते हुए, गुस्से में काजी बोला। शांत भाव में नानक बताते, आपकी गाय ने एक बछड़ा दिया है, आपके अहाते में एक कुआं है, बछड़ा खुला हुआ था। आप लगातार ये सोच रहे थे कि वो बछड़ा उस कुएं में न गिर जाए। आपको तो उस बछड़े की चिंता सता रही थी, नमाज में आपका मन नहीं था। और नवाब साहब, आपका मन काबुल में घोड़े खरीद रहा था। नवाब और काजी हैरान, नतमस्तक हुए नानक के मुरीद। मस्ती भरी आवाज में नानक कहते हैं, कोई मुझे भूत कहता है, कोई मुझे कहता है, कोई मुझ पर तरस खाकर मुझे बेचारा कहता है, पर मैं तो उस परमात्मा के नाम का दीवाना हूं। मैं उसके सिवा किसी को नहीं जानता। कोई आखे पूतना कौ कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, पया दीवाना सा का नानक बहुना, आओ हर बिन अवर ना जाना।